नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जैसे कि आप थंबनेल देखें, जिसका मन उदास रहता है, जिसका मन निराश है, जिसका मतलब दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा है, घर में दुआ के सोया हुआ है, कोई किसी को बुलाता नहीं है, परिवार के लोग भी फ़ोन नहीं करता है और आपका टाइम चल रहा है बहुत ख़राब, आपका डिप्रेशन चल रहा है, आप डिप्रेशन में आ गए हैं। प्लस क्या कर रहे हैं आप, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, अपने आप को बोलता है सबसे कमज़ोर इंसान हो, कोई पूछ नहीं रहा है, घर में लेटा हुआ है। जैसे कि आप थंबनेल देखें तो लेटे हुए इंसान को कोई नहीं पूछ रहा है ना, तो समझ जाओ कि आपको दुनिया में बहुत सुनहरा अवसर मिला है, आपको बनने का, वहाँ से एक आदमी बनने का आपको अवसर मिला है। तो कोई बोलेगा आदमी कैसे बनेंगे हम, मतलब कोई पूछ ही नहीं रहा है हमको, हम घर में परेशान हैं, हमको टेंशन में है, हमको इतना कुछ काम नहीं मिल रहा है, कुछ इनकम नहीं है, घर मेरा चलेगा कैसे, अब मेरा टाइम मतलब आदमी कैसे बनेंगे भाई। तो आदमी अब बनने वाले हैं, कैसे बनने वाले हैं, बस वही मैं बात करने वाला हूँ। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक। दोस्तों कोई भी बड़ा आदमी बनता है ना, तो वो जीरो से शुरुआत करता है, जीरो शून्य से शुरुआत करता है। उसका कोई बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं होता है, उनका परिवार में कोई मतलब बड़ा पोस्ट में रहता है, ठीक है, लेकिन आपको मदद नहीं करता है और ना किसी को मदद किया है। ये दुनिया का रीत। कोई जितना ही बड़े आदमी बना है, उनका बैकग्राउंड सपोर्ट देखिएगा, कोई नहीं था। एक जीरो से अपना खुद के पैरों में खड़े होकर, खुद से मेहनत करके, खुद बहुत से ऐसे छोटे छोटे काम करके बड़े हुए। तो अगर आप ये समस्या से जूझ रहे हैं, इस समस्या से आप प्रॉब्लम परेशान हैं कि हमको कोई नहीं पूछ रहा है, मेरा बहुत दुख है, मेरे लाइफ में बहुत दुख है, मेरे साथ दुख कोई नहीं है, किसी को नहीं, तो आप गलत है। दुनिया में बहुत से बड़े दुख सभी को, सभी इंसान के पास है। दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कोई चीज़ का दुख नहीं, किसी न किसी जरूर किसी चीज़ का दुख है। सभी इंसान जितने पृथ्वी पर आदमी है, सभी के पास कोई ना कोई दुख है भाई। तो इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ भगवान ने मुझे ही दुख दुख क्यों दिया है, तो आप 100% गलत है। क्योंकि भगवान जो होती है दुख देता है, सबके पास दुख है, सबके पास सुख भी है। अगर आप वैसे इंसान हैं जिसके पास दो पैर हैं, दो हाथ है, दो कान है, अच्छा खासा शरीर है, शरीर जवान है, बुरा शरीर नहीं है, जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, सिर्फ आपके पास पैसे नहीं है। सारा खेल जो है वो पैसे का। अगर आपके जेब खाली है तो तनाव आएगा, चिंता आएगा, परिवार कैसे चलेगा, घर में सब्जी कैसे आएगा, दाल कैसे आएगा, चावल कैसे आएगा, तो ये चिंता होती है। बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, ठीक है, अपना जो वाइफ है उसको मेंटेनेंस कैसे करेंगे, ठीक है, मम्मी है, मम्मी का दवाई कैसे लाएंगे, पापा बाबूजी है, बाबूजी बीमार पड़ रहे हैं, उसका इलाज कैसे कराएंगे, मतलब बहुत सा परेशानी है। तो दोस्तों अगर आप सकुशल आपका शरीर भगवान ने दिया है, तो दो हाथ दो पैर, एक दिमाग अच्छा खासा दिया है, उसका दिमाग का यूज कीजिए। आप मेंटल तो नहीं है, हाफ माइंड तो नहीं है, आप दिमाग को यूज कीजिए। मुझे क्या करना है, आप बोलेंगे मुझे क्या करेंगे, बहुत बड़ा आप सोचते हैं कि मुझे कोई सपोर्ट क्यों नहीं करता, परिवार का आदमी मुझे सपोर्ट क्यों नहीं करता, परिवार का आदमी मुझे मदद क्यों नहीं करता, 10,000 5,000 महीना में कोई क्यों नहीं दे रहा है। तो आपको 10,000 या 5,000 महीना में क्यों देगा भैया, 2,000 नहीं देगा आपको महीना। वो महीना, उस महीना के वो 80 लाख, 80,000, 85,000 या 1 लाख रुपये महीना भी कमा रहा है ना, तो आपको मदद नहीं करेगा। ये आप गमन बंद कर रखिए। और उसके आशा में अगर आप जी रहे हैं, उससे आप मतलब गुस्साए हुए जी की मदद क्यों नहीं कर रहा है, तो आप गलत। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है। अगर आपके जेब भरे हुए हैं तो पूरा दुनिया आपका है। सब बोल जाएंगे नहीं आपके सपोर्ट में है, आपसे कहाँ दुश्मनी करते हैं, आप मेरे जैसे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, अच्छा कुटुंब है, क्या क्या रिलेशन निकाल लेगा। अगर जब आपका पॉकेट भरा हुआ, बैंक बैलेंस है, अगर आपका बैंक बैलेंस खाली है, तो अपने भी मुंह फेर लेंगे। जो अपने खास आपका रिश्ते में आते हैं, मौसा मौसी, मामा मम्मी जो भी है, वो भी मुंह फेर लेगा, तो बात नहीं करेंगे, फ़ोन नहीं करेंगे। उसको पता है कि फ़ोन करेंगे पैसा मांगेगा, अपना दुख शेयर करेगा। दुख सुनने को कोई तैयार नहीं है भैया, दुख सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, लेकिन खुशी के सुनने के लिए सभी आ जाएंगे हाजिर। ये दुनिया का रीत है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस टाइम में एक बहुत, आप बोलते हैं मुझे भगवान ने दुख क्यों दिया, बहुत अच्छा, इस यहाँ से आप निकल के आदमी बनेंगे। यहाँ से निकल कर आप एक बड़े पद पर, मतलब एक परिवार को एक ज़िंदगी दीजिए। अगर यहाँ पे आप हार खा जाते हैं, कोई क्या सुसाइड कर लेता है, ठीक है, बहुत गलत। सुसाइड करना वो दुनिया में सबसे गलत जो काम है, अपने आप को ये बोलता है कायर। सुसाइड का एक मतलब है, पर्यायवाची शब्द उसको बोलते हैं कायर। क्योंकि आप दुनिया से हार गए, दुनिया की ज़िंदगी से हार गए और सुसाइड कर लिए, तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर आप सुसाइड कर लिए तो आप चले गए दुनिया से, नहीं देख पाए ना, अपना अच्छे दिन भी आने वाले थे लेकिन आप देखे नहीं, खराब दिन को बर्दाश्त नहीं कर पाए और सुसाइड कर। इसलिए मैं बोलता हूँ सबसे खराब तरीका है सुसाइड, एक कायरता का निशान है। तो इसमें आप बोलिएगा आप बहुत बकवास कर लिया, अब निकलेंगे कैसे, ऐसा कंडीशन है, खराब कंडीशन, इससे निकलेंगे कैसे, बकवास तो बहुत मार दी। तो दोस्तों यहाँ से निकलने का तरीका एक ही है,
इस बात को ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल। अगर आपको टाइम खराब हो रहा है ना, तो आप छोटे से छोटे काम जाके ढूंढिए। अगर आप मजदूरी करने के लिए भी आप जा सकते हैं तो जाइए भैया। तो सोचेंगे लोग क्या कहेंगे, लोग बोलेंगे इतना पढ़ लिख के मजदूरी कर रहा है, 300-400 रुपया कमा रहा है महीना, क्या दिक्कत भैया। मम्मी बीमार है, बच्चा भूख से रो रहा है, और 400 रुपया दिन भर दिहाड़ी मजदूरी करके आ गया, बच्चा को खाना मिल गया, परिवार सब आराम से सोएगा, तो कितनी अच्छी बात है। लोग क्या कहेंगे, लोग कहने दो। आपका खाना देगा क्या वो? 1000 रुपये देगा महीना में? 500 रुपये देगा क्या? तो फिर लोगों की चिंता मत छोड़ दो। लोग क्या कहेगा वो मत मत चिंता कीजिए। आप बीमार पड़ जाएगा, आप कहीं मतलब सर में दर्द हो गया, पेट में दर्द हो गया, बच्चा भी बीमार पड़ गया, तो पड़ोस वाला देंगे क्या? लो 400 इलाज करा, नहीं करेंगे ना। तो फिर पड़ोस का चिंता क्यों करता है, समाज का चिंता क्यों करता है? छोटे से छोटे काम करो और आगे बढ़ो, और अपनी हर गलती से सीखने की कोशिश करो, और हमेशा एक प्लान लेके चलो, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। जब और अपने आप को अपग्रेड करें, अपने नई स्किल को सीखें, ठीक है। आजकल ऑनलाइन बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ऑनलाइन सीखिए भैया। घर में 300 का रिचार्ज कराते हैं किसी तरह अपना टाइम बर्बाद करने के लिए। इसलिए क्या करना है आपको, खराब टाइम में आपको क्या करना है, बस नई नई स्किल सीखिए, और छोटे से छोटे काम को, जो बोले अभी आपको पहले, छोटे से छोटे काम को आपको ज्वाइन करना है। वहाँ से जो आ रहा है सोच लो, एक्सेप्ट कीजिए, शर्माइए मत। अगर आप दिन भर रूम में बंद करते हैं तो अपने जो मेंटल लेवल को, जो वो मेंटल लेवल और गिरेगा, और डिप्रेशन में जाएंगे, और एंजाइटी होगी। इसलिए उससे निकलने के लिए बेस्ट तरीका है, काम में इंगेज रहिए। जितने भी आप इंगेज रहेंगे तो उतने आपको बेहतर सेटिस्फाइड फील पाएंगे। नहीं तो ऐसे अपने आप को गिल्टी फील कीजिएगा, और अंततः क्या करते लगे, सुसाइड कर लेते हैं, अपने कायरता को दिखा देते हैं दोस्तों। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, कायरता मत दिखाओ यार। भगवान ने कड़ी परीक्षा ले रहा है, खराब दिनों में भगवान बहुत परीक्षा ले रहा है। खराब दिन जो देता है, कौन देता है? भगवान देता है, गॉड, ईश्वर, जो भी बोलिए, अल्लाह, वो दे रहा है। तो लेकिन उसको स्वीकार कीजिए। अगर आप भगवान को कोसते हैं, अपने आप किस्मत को कोसते हैं, तो आप गलत हैं। किस्मत को मत कोसिए। आपको अच्छा टाइम दिया है, आप वहाँ से निखर के निकलिए, बाहर निकलिए, और दुनिया को दिखा दीजिए मैं कर जो अभी हंस रहा है, जो आपके खराब दिनों में अभी हंस रहा है, खराब दिनों में आपको काम नहीं दे रहा है ना, बस वही लोग आपकी सलाम ठोकेंगे, सैल्यूट ठोक। इसलिए मैं तो कहूँगा कि आप छोटे छोटे काम जाकर ज्वाइन कीजिए, छोटे से छोटे काम कीजिए, मत शर्मिंदा को हटाइए, शर्मिंदगी को बाहर फेंकिए, और लाइफ में आगे बढ़िए। अपने परिवार को सिक्योर कीजिए, अपने परिवार को जो नई नई सपने देख के रखे होंगे उसको पूरा कीजिए। आज खराब समय दिया है, उसको यूज कीजिए, भगवान को मत कोसिए। दोस्तों, कैसी लगी हमारा वीडियो? बहुत बोल दिए। अगर मेरा कुछ भी अगर बुरा लगा होगा तो उसके लिए हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। और दोस्तों, मेरा काम था किसी को ठेस नहीं पहुँचाना था इस वीडियो के माध्यम से, और ना ही किसी को मैं मजाक उड़ा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। सिर्फ वैसा इंसान जो अपनी ज़िंदगी से हार रहे हैं, उसको जगाने का एक नई प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ वो हम झेले हैं। इसलिए मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, और शेयर कर भी दिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर अच्छा लगा होगा जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट। जय हिंद, जय भारत।